क्या आप भी नवरात्रि में कलश स्थापना करते हैं लेकिन सही विधि नहीं जानते? एक छोटी सी गलती आपकी पूजा का फल रोक सकती है। इस वीडियो में आपको पूरी सही विधि और शुभ मुहूर्त बताने वाली हूँ। अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम जानेंगे नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करें, सही विधि क्या है और शुभ मुहूर्त कौन सा है। चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है? 2026 चैत्र नवरात्रि 19 मार्च गुरुवार से शुरू हो रही है। इसका समापन 27 मार्च को होगा, जिसे रामनवमी के रूप में मनाया जाएगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। मुख्य शुभ मुहूर्त, सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त है सुबह 6:10 से 8:35 तक शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना का। अगर पहले मुहूर्त में आप नहीं कर पाते हैं कलश स्थापना, तो आप दूसरा शुभ मुहूर्त है 12:05 से 12:53 तक है। यह अभिजीत मुहूर्त है, सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त है ये। कलश स्थापना के लिए आपको जरूरी सामग्री लेनी है। मिट्टी या तांबे का कलश लेना है, अशोक या आम के पत्ते लेने हैं आपको, नारियल, लाल कपड़ा, रोली, चावल, कुमकुम, जो ज्वारे उगाने के लिए गंगा जल। मान्यता है कि सही विधि से कलश स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि आती है और माता रानी की कृपा बनी रहती है। सबसे पहले हमें अपने मंदिर को अच्छे से साफ करके एक जो साफ कपड़ा रहता है, वो लाल कपड़ा वो बिछा लेना है। वो बिछाने के बाद में हमें लेना है एक माता जी के लिए सिंहासन। तो वो सिंहासन लेके और मिट्टी लेनी है हमको कलश के लिए। तो एक नीचे मिट्टी का ले लेंगे हम पात्र, उसमें हम मिट्टी भरेंगे। जो ज्वारे उगाते हैं वो ज्वारे उगाने के लिए हम उसमें मिट्टी डालेंगे। आप अपने गमले की, किसी भी गमले की मिट्टी ले सकते हो। वो मिट्टी डालकर उसमें हम जो रहते हैं वो उगाएंगे। हमारे पास अभी जो अवेलेबल नहीं है, हम आपको वीडियो के जरिए बता रहे हैं। तो हम गेहूं के अक्षत ले रहे हैं आपको दिखाने के लिए। केवल हम स्थापना करेंगे नवरात्रि के फर्स्ट दिन से ही। मैंने आपको बताने के लिए वीडियो ये जो ब्लॉग बनाया है, किसी की कमेंट आई थी कलश स्थापना कैसे की जाए, तो उसके लिए तो वो हम उसमें जो डाले हैं हमने माता जी की जो है दुर्गा माँ की तस्वीर, मूर्ति आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो ले लेनी है। माता जी को सिंहासन पे बिठा के उनको लाल चुनर अवश्य ओढ़ाए माता जी को। वो उड़ाने के बाद आपको लेना है कलश। जो हमने इसमें मिट्टी का कलश लिया है, आप मिट्टी का भी ले सकते हो या तांबे का ले सकते हो कलश। उसमें जल भरना है, हमने जल नहीं भरा है, आप जल अवश्य भरें। जल भरने के बाद आप नारियल रखें उसमें, और जो अशोक या आम के पत्ते रहते हैं वो आपको अशोक या आम के पत्ते लगाने हैं उसमें कलश में। जो नारियल के चारों साइड में आपको आपको अशोक के पत्ते नहीं मिले तो आम के पत्ते लेना, दोनों में से आप एक ले सकते हो। वो लेके वो लगाना है आपको, वो लगा लेने। ये लगाने के बाद आपको स्वास्तिक बनाना है कुमकुम से कलश के ऊपर। तो आप स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको जो नारियल है उस पर भी आपको टीका लगाना है। नारियल पर टीका लगाने के बाद आपको चावल के जो अक्षत है वो लगाना है। माता जी को भी आपको कुमकुम की बिंदी लगानी है। और फिर आपने जो स्वास्तिक बनाया है उनके ऊपर नारियल पर चावल के अक्षत लगाने हैं। और फिर आपको फूल चढ़ाने हैं माता जी को। जो कलश स्थापित किया उस पर आपको फूलों से अच्छा सजा लेना है अपने मंदिर को, और कलश को भी फूल अर्पित करना है। आपको माता जी के भोग के लिए आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हो, हलवा, मिठाई, प्रसाद, आप जिसे भी भोग लगाए माता जी का अवश्य प्रसाद में भोग अवश्य लगाए। और दिया बाती के लिए आप घी का ही दीपक जलाए माता जी को। तो आप दिया बाती करके माता जी की आरती करें, माता जी को भोग लगाएं और दिया बाती करके आरती करें, ऐसे कलश स्थापित करें। और जो आपने जो बोए थे मिट्टी डालकर उसमें पानी अवश्य, जल अवश्य डालें डेली, जिससे ज्वारे अच्छे उगते हैं। 9 दिनों तक माता की 9 रूपों की
पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री को शक्ति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। इनकी पूजा करने से जीवन में साहस और सकारात्मक ऊर्जा आती है। कलश स्थापित करके हम माता जी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ़ करें और इनसे हमारे सुख समृद्धि की प्रार्थना करेंगे। अगर आप भी इस साल नवरात्रि का व्रत रखने वाले हैं, कलश स्थापना करने वाले हैं, तो जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी आप पर सभी पर कृपा बनाए रखें। नवरात्रि के 9 दिन 9 माताओं की पूजा की जाती है। पहला है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। ये सभी स्वरूप माँ दुर्गा के हैं। जय माता दी। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।